9 सितंबर 1921 विल्हेल्मर स्टेफेंसन नाम का एक मशहूर कनेडियन एक्सप्लोरर अलास्का के नोम शहर से रैंगल आइलैंड के लिए एक टीम अमेरिकन जहाज सिल्वर वेव पर भेजता है। उसका सपना था आर्कटिक ओशन के बीचों बीच ब्रिटिश फ्लैग लहराना और रैंगल आइलैंड को ब्रिटिश लैंड बनाना। इस टीम में 4 आदमी और 1 औरत थी। उस औरत का नाम था एडा ब्लैकजैक। एडा एक गरीब महिला थी जिसे उसका पति छोड़ चुका था। उसका एक छोटा बेटा था बेनेट, जो ट्यूबरकुलोसिस से बीमार था। एडा के पास इलाज के पैसे नहीं थे, लेकिन उसे सिलाई, कुकिंग और डायरी लिखने का शौक था। एक दिन उसे ऑफर मिला रैंगल आइलैंड के एक्सपेडिशन में कुक और सीमस्ट्रेस के रूप में जाने का, बदले में $50 हर महीने। पहले एडा ने मना कर दिया, लेकिन अपने बेटे का इलाज कराने के लिए उसने हाँ कह दिया। 5 दिन बाद अमेरिकन जहाज सिल्वर वेव ने उन्हें रैंगल आइलैंड पर उतार दिया और वापस चला गया। एलन क्रॉफर्ड टीम का लीडर था, एक युवा लेकिन इनएक्सपीरियंस्ड। साथ में लॉर्ड नाइट, मिल्टन गॉल और फ्रेड मॉरर थे। ये यहां पहुंच तो गए थे, लेकिन आप सोच भी नहीं सकते कि यहां उनके साथ क्या होने वाला है। रैंगल आइलैंड एक ऐसा द्वीप जहां तापमान -40 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। साल के 10 महीने बर्फ और तेज हवाएं, 24 घंटे अंधेरा, और यहां कोई इंसान नहीं रहता। पहुंचते ही उन्होंने टेंट्स लगाए और ड्रिफ्टवुड से एक छोटी वुडन हट बनाई। एडा ने खाना पकाने और कपड़े सीने का काम संभाला। बाकी चारों ने फायरवुड जमा किया और हंटिंग शुरू की। शुरुआत में मौसम ठीक था, लेकिन कुछ महीनों बाद बर्फीले तूफान आने लगे और तापमान गिरकर -40 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। आग जलाने के लिए लकड़ी भी खत्म होने लगी और शिकार के लिए जानवर दिखना बंद हो गए। स्टीफेंसन ने वादा किया था कि 1922 की गर्मियों में जहाज टेडी बियर उन्हें लेने आएगा। देखते ही देखते उन्हें 4 महीने से ज्यादा हो गए और खाने के लिए लगभग कुछ नहीं बचा था। इसी दौरान लॉर्ड नाइट को स्कर्वी और इन्फेक्शन हो गया। वो चल भी नहीं पा रहा था। टीम के लिए हालात हर दिन बदतर होते जा रहे थे। एक दिन एलन क्रॉफर्ड ने सबको इकट्ठा किया। उसने कहा, टेडी बेयर आने में अभी 7 से 8 महीने बाकी हैं। अगर हम इंतजार करेंगे तो हम पहले ही मर जाएंगे। उसने नक्शा निकाला। अलास्का रैंगल आइलैंड से 270 मील दूर था, लेकिन सिबेरिया, जो रूस का हिस्सा है, वो सिर्फ 87 मील दूर है। क्रॉफर्ड ने फैसला किया वो, मॉरर और गॉल सिबेरिया की ओर पैदल जाएंगे मदद लाने। एडा ने उन्हें रोका। वो बोली, बर्फ पतली है, मत जाओ। लेकिन फरवरी 1922 की शुरुआत में तीनों कुछ खाना और सामान लेकर बर्फ पर पैदल निकल पड़े। वे फिर कभी वापस नहीं आए। अब रैंगल आइलैंड पर सिर्फ एडा और लॉर्ड नाइट बचे थे। चारों तरफ बर्फ, मौत जैसा सन्नाटा और उम्मीद का कोई नाम तक नहीं। नाइट की हालत बिगड़ती जा रही थी। स्कर्वी, इन्फेक्शन और ठंड के कारण एडा रोज उसे खाना देती, उसकी देखभाल करती, अपने हाथों से उसे गर्म सूप पिलाती, लेकिन उसके पास खुद के लिए भी खाना नहीं बचा था। बाहर बर्फ का तूफान, अंदर डर, थकान और अकेलापन। जून 1922 लॉर्ड नाइट की मौत हो गई। एडा के लिए वो पल सबसे डरावना था। वो पूरे आइलैंड पर अकेली इंसान थी। सिर्फ उसकी बिल्ली विक्टोरिया उसके साथ थी। पहले एडा टूट गई, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला। उसे अपने बेटे बेनेट का चेहरा याद आया और उसने तय किया वो जिंदा रहेगी। उसने खुद से हंटिंग सीखना शुरू किया। सील, फॉक्स और कभी-कभी पक्षी पकड़ती, उन्हें पकाकर खाती। सील की खाल से खुद के लिए कपड़े बनाए। पोलर बेयर से बचने के लिए राइफल चलाने की प्रैक्टिस की। दूसरी तरफ रेस्क्यू शिप टेडी बेयर उनकी तरफ बढ़ रहा था, लेकिन रास्ते में बर्फ इतनी मोटी थी कि जहाज फंस गया और कुछ दिनों तक स्ट्रगल करने के बाद वापस लौट गया।
एडा को लेने कोई नहीं आया। सितंबर 1922। अब वहां लगातार अंधेरा था। एडा के पास एक ही तरीका था जिंदा रहने का, अपना रूटीन। सुबह फायर जलाना, दोपहर में शिकार करना, शाम को डायरी लिखना और अपने बेटे बेनेट के लिए दुआ करना। दिन बीतते गए, महीने बदलते गए और एडा को इस निर्जन टापू पर 1 साल से ज्यादा हो गया। एक रात कैंप के पास एक पोलर बेयर आ गया। एडा डर गई, लेकिन वो भागी नहीं। उसने हिम्मत दिखाई, राइफल उठाई और बेयर को गोली मारकर भगा दिया। एडा अब एक सर्वाइवल एक्सपर्ट बन चुकी थी, लेकिन उसे लेने अभी तक कोई नहीं आया था। और वो तीनों जो मदद लेने गए थे वो भी कभी वापस नहीं लौटे। एडा समझ गई, शायद वो बर्फ के बीच ही मर गए। अगस्त 1923, लगभग 2 साल बाद एक रेस्क्यू जहाज डोनाल्डसन रैंगल आइलैंड पहुंचा। एडा ने दूर से जहाज देखा। उसे लगा ये कोई सपना है, लेकिन ये सपना नहीं था। इस बार वास्तव में कोई उसे लेने आया था। एडा ने रेस्क्यू टीम को सिग्नल दिया। जब टीम उसके कैंप तक पहुंची, उन्होंने एक दृश्य देखा जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। एक छोटी दुबली महिला, सील की खाल के कपड़े पहने, गोद में बिल्ली, हाथ में राइफल। वो कमजोर थी लेकिन खड़ी थी। उसने सब कुछ खो दिया था, मगर हिम्मत नहीं। एडा ने उनसे जो पहला सवाल पूछा वो था, मेरा बेटा कैसा है? सितंबर 1923 में एडा को अलास्का वापस लाया गया। वापस आने के बाद लोग एडा को द फीमेल रॉबिन्सन क्रूसो कहने लगे। रैंगल आइलैंड, एक ऐसी जगह जहां न पेड़ है न इंसान, सिर्फ बर्फ, हवाएं और मौत जैसी खामोशी। इसी जगह पर एक माँ, एक सीमस्ट्रेस, एक बिल्कुल आम औरत, एडा ब्लैकजैक ने वो कर दिखाया जो दुनिया के सबसे बड़े एक्सप्लोरर्स भी नहीं कर पाए। उसने खुद कपड़े सिले, आग जलाई, शिकार किया, अपने बिल्ली विक्टोरिया के साथ सन्नाटे में जिंदा रही और 2 साल तक मौत को हर रोज चुनौती देती रही। कोई जहाज नहीं आया, कोई मदद नहीं आई, लेकिन एडा जिंदा रही। एडा ब्लैकजैक, वो नाम जिसे इतिहास ने भुला दिया था, लेकिन आज हमने उसे फिर से जिंदा कर दिया। अगर ऐसी फॉरगॉटन स्टोरीज आपको पसंद आती हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, अगली कहानी तक स्टे क्यूरियस, स्टे इन्फॉर्म्ड।